बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। पाकिस्तान के जुडिशल मंजरनामे से जुड़ी हुई अहम डेवलपमेंट आपसे आज शेयर करनी है। और जैसा कि आपको शायद इल्म है कि जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया है। जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी ने 8 अप्रैल के लिए तलब किया है, यानी कि ईद के बाद जुडिशल कमीशन का ये अहम इजलास होगा। और अहम, बहुत ही अहम इस वजह से कह रहा हूँ कि इसमें जो है वो बहुत अहम चीज़, अहम फैसले सामने आएंगे। और ख़ुसूसन जो है वो जस्टिस शुजात साहब जो हैं उनका मैटर सामने आएगा। और क्योंकि उन्होंने, अब ये एक लंबी स्टोरी है, वैसे मैं आपको अलमुख्तसर इतना बताऊं कि पाकिस्तान की जुडिशल मंजरनामे पे ये चीज़ बड़ी अहम किरदार अदा करने जा रही है, जो कि होने जा रहा है 8 अप्रैल को जुडिशल कमीशन के इजलास में। ये तारीखी होगा। और क्योंकि इसमें लाहौर हाई कोर्ट से 2 जज सुप्रीम कोर्ट के लिए भी लाए जाने हैं। 5 जो सीनियर जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनका नाम है, तो उनमें से 2 अब यहाँ पे जो है वो लाए जाएंगे। तो उसी में ही लाहौर हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज जो चीफ जस्टिस नहीं बन सके थे, सुपरसीड हो गए थे, जो लाहौर हाई कोर्ट के जो जज सुपरसीड हुए, जो लाहौर हाई कोर्ट में हुए, जस्टिस शुजात साहब और उनके साथ वो अली बाकर नजफ़ी साहब जो है, ये 2 जज थे जो सुपरसीड हुए। जैसे सुप्रीम कोर्ट में आपके जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, ये भी तो सुपरसीड हो गए हैं। और अहम इस वजह से है जुडिशल कमीशन का इजलास, इसमें उनकी दरख्वास्त है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो 2024 में जुलाई गालबन जो हुआ था इजलास, उसमें एक ऑब्जर्वेशन दी गई थी, तो वो ऑब्जर्वेशन ख़त्म की जाए मेरे बारे में, शुजात साहब कह रहे हैं। और वो इस वजह से कह रही हैं कि वो ऑब्जर्वेशन क्यों दी गई, क्या चीज़ें थी उसमें, क्या चीज़ें कार फरमा थी, वो बंदा वो भी उसमें मौजूद हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी मौजूद हैं। और ऑब्जर्वेशन, बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी गई थी जस्टिस याया अफरीदी की जानिब से, जो इस टाइम चीफ जस्टिस है और इसी जुडिशल कमीशन के चेयरमैन हैं। उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी। अब वो ऑब्जर्वेशन क्या है और कितनी अहम है, इसको गौर में रखें। और वो भी रखें कि जो गड्ढा खोदा गया, अब ये मैं आपको जो जिस उस पर मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, जो बात वो ये है कि जिसने गड्ढा खोदा था 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस के लिए, शुजात साहब के लिए और अली बाकर नजवी के लिए, लाहौर हाई कोर्ट के ये जज थे, भाई ये चीफ जस्टिस ना बने, और वो सारी जो अटैम्प्ट हुई, तो वो मामला 2024 में सही मंसूर अली शाह की वजह से ये सब कुछ हुआ। तो अब मंसूर अली शाह साहब भी उस जुडिशल कमीशन का हिस्सा है, चीफ जस्टिस याया अफरीदी भी है। और चीफ जस्टिस की अहम ऑब्जर्वेशन, अब वो ऑब्जर्वेशन आप सुनेंगे, वो जहाँ पे जस्टिस चौधरी शुजात से मुतल्लिक थी, अली बाकर नजवी से मुतल्लिक थी, लेकिन मैं उसको यूं रेलिवेंट समझता हूँ कि वो बात जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर के लिए भी उतनी रेलिवेंट है। और ये दोनों जुडिशल कमीशन का हिस्सा है। अब देखते हैं कि 8 अप्रैल को क्या होगा। इस वजह से ये इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हुआ क्या था कि मंसूर उस टाइम ये जो जुडिशल कमीशन बना हुआ है, ये 26वीं तरमीम के तहत है, इसके नए रूल्स बनाए हैं जस्टिस जमाल खान साहब ने, वो आपके सामने। उससे पहले जो जुडिशल कमीशन था उसके रूल्स नहीं थे, वो रूल्स एक मुजवजा रूल्स थे जो मंसूर अली शाह साहब ने बनाए थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। और उन्होंने कहा था, ये चीज़ मंसूर अली शाह साहब ने तय की थी, जुडिशल कमीशन ने फिर इसको अडाप्ट किया कि चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट का होगा, वो 3 सीनियर जजेस जो हाई कोर्ट के होंगे उनका पैनल आएगा, और उसमें से चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाएगा, हाई कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है। और उस वक्त अपॉइंटमेंट करनी थी अपना लाहौर हाई कोर्ट की। तो लाहौर हाई कोर्ट में फिर जो 3 का पैनल आया, अब वो 3 के पैनल में अब आप समझेंगे कि जस्टिस अली बाकर नजवी साहब थे, ये शुजात साहब थे, और जस्टिस आलिया नीलम थी। ठीक, तो इन्होंने इनके नाम आए और इनमें से
चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाना था, तो उस मौके पर अली बाकर नजवी साहब जो है और शुजात साहब, इन पे इतराज़ आए। बहुत सारी चीज़ें थी, फैसले ये वो बट एवर, लेकिन मेन चीज़ कोई कोड ऑफ कंडक्ट टाइप कुछ ऐसा चीज़ें, कोड ऑफ कंडक्ट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फैसले थे और कुछ और चीज़ें थी। बहरहाल रिपोर्ट्स भी थी, एलिगेशंस थी, जो भी था वट एवर, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाह रहा, ना मुझे वो चीज़ें पता है। वो जुडिशल कमीशन में चीज़ें बहस हुई और चीज़ें सामने आई, तो फिर थर्ड ऑप्शन पे वो जुडिशल कमीशन गया। जस्टिस आलिया नीलम, मंसूर अली शाह ने कहा कि जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस बनना चाहिए। जस्टिस चौधरी शुजात का ये मामला है और जस्टिस वो अली बाकर नजवी जो है उनका ये मामला है, ये इनके ये मैटर्स है। तो ये तो यूँ जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनी और ये सुपरसीड हो गए। बेन ही अब यही चीज़ जो मंसूर अली शाह साहब ने शुजात साहब से मुतल्लिक और इनसे मुतल्लिक जो अटैम्प्ट की, वही सारा कुछ अब हुआ। वो कैसे कि 26वीं तरमीम में वही कुछ उठा के जो मंसूर अली शाह ने हाई कोर्ट के जजेस के लिए ये तयन किया था कि 3 में से जो दी बेस्ट होगा उसको लगाया जाए, जो आम रीडिंग में हमें समझ आ रही है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के लिए भी 3 का पैनल आ गया आपके सामने, और ये तजवीज़ मंसूर अली शाह साहब की थी। तो बहरहाल उस दौरान जुडिशल कमीशन में जब ये इजलास चल रहा था, जिसमें जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस और ये 2 जज मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं सुपरसीड हुए थे, तो उसमें याह्या अफरीदी साहब ने बतौर मेंबर जुडिशल कमीशन, आज तो माशाल्लाह चेयरमैन है, उन्होंने वो ऑब्जर्वेशन, वो रिमार्क्स वो दिया जो बड़ा तारीखी है, हिस्टोरिक है, और ये मंसूर अली शाह और उस पर मुनीब अख्तर पे भी फिट आता है। वो क्या है जी कि जो चीफ जस्टिस नहीं बन सकता वो जज कैसे बन सकता है? सिंपल सी बात है। जो बात सच है, मैं मंसूर अपना जस्टिस याह्या अफरीदी ने बिल्कुल सच बात की है। जो चीफ जस्टिस नहीं बन सकता वो जज कैसे बन सकता है या जज कैसे रह सकता है? तो बहरहाल ये 2 मुअज़्ज़ज़ जज लाहौर हाई कोर्ट के भी जज रह गए हैं, अपनी जजी पे कायम है। और मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर, जिन्होंने ये मंसूर अली शाह साहब जिनका ये चीज़ें सारी तरतीब थी, वो भी इसका शिकार भी हुए खुद। तो अभी वो भी सुपरसीड हुए और वो भी जज कैसे। अब ये ऑब्जर्वेशन जो चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन को रिमूव करने के लिए बेसिकली जस्टिस चौधरी शुजात साहब ने रजू किया है जुडिशल कमीशन से। तो अब ये चीज़ तो मंसूर अली शाह साहब पे भी फिट आती है। तो अब देखते हैं, इस वजह से 8 का इजलास बड़ा अहम है। और अगर कमीशन ने ये ऑब्जर्वेशन चेयरमैन जो हैं जस्टिस याह्या अफरीदी ने ले ली, मैं तो कहता हूँ ले लेनी चाहिए। मैं इस हक में हूँ कि जस्टिस शुजात साहब को सुप्रीम कोर्ट में तो लाया जाना चाहिए। मंसूर अली शाह साहब ने इनके लिए गड़े खोदे, बहरहाल खुद उसमें गिरे हैं। तो ये अहम चीज़ है और 8 अप्रैल का इस वजह से इजलास बड़ा अहम है। तो ये जुडिशरी से और अहम चीज़ डेवलपमेंट है। इंशाल्लाह आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, आप इस मामले को कैसे देखते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।